Hello everyone, welcome to Brighton Future Classes. Today we will study about liquid dosage form. लिक्विड डोसेज फॉर्म एक पार्ट हम लोगों ने इससे पहले स्टडी कर लिया है जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स लिक्विड के अंदर में जो आते हैं सिरप्स, मिक्सचर्स, इनके बारे में पढ़ाई कर ली है। आज हम नेक्स्ट जो डोसेज फॉर्म लिक्विड में आएंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, फर्स्ट विल सी व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, इनका क्लासिफिकेशन जो हम लोग पहले वाले पार्ट में भी देख चुके हैं, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन वो हमें स्टडी करना है। इमेजेस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म्स जो इसके हर एक स्लाइड से मैंने इंक्लूड की गई है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। Okay, which two liquid dosage form we are going to study in this are monophasic. So, which we are studying in this are elixirs, mouthwashes, gargles, lotions, liniments, eye drops, ear drops, nasal drops, throat paints, lynches, and in the last we'll see about the important questions. First we see the definition which we have already learned. What is the definition of liquid dosage form? These are the aqueous solution of medicaments that are used to induce therapeutic effects internally and externally. These forms are less stable than solids. Different routes of administration are used for liquid dosage form are oral, intravenous, intramuscular and subcutaneous. Liquid dosage forms are further classified as monophasic and biphasic. As we have seen earlier in videos that liquid dosage form की जो definition है हिंदी में हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि liquid dosage form ऐसे aqueous solutions हैं जो therapeutic effect के लिए use किए जाते हैं both internally and externally. These forms are less stable than solids. ये solids से थोड़े less stable होते हैं। इनके लिए जो देने वाले जो routes है, different routes of administration है, वो कौन कौन सी है इसमें? Oral, intravenous, intramuscular and subcutaneous. लिक्विड डोसेज फॉर्म्स को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक। इस वीडियो में हम लोग मोनोफेजिक के जो एक्स्ट्रा बचे हुए लिक्विड डोसेज फॉर्म्स थे उनके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लिक्विड डोसेज फॉर्म की स्टडी की है जिसमें मोनोफेजिक की स्टडी की है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी फिर से देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोफेजिक. Monophasic are the single phase system of liquid dosage form which contains two components. It is solute and solvent of the solution. लिक्विड डोसेज फॉर्म के जो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स होते हैं इनमें इनको मोनोफेजिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें एक सिंगल फेज होती है। सिंगल फेज होने के कारण इनका नाम मोनोफेजिक रखा गया है। डबल फेज होने के कारण में बाइफेजिक रखा गया है जिसमें इमल्शन और सस्पेंशन आते हैं। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। If it is one of the simplest and most effective way of medication as it quickly absorbs medicinal products. मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वे है मेडिकेशन का और इसमें जो भी हम मेडिसिन ड्रग्स इसमें हम रखते हैं या इसमें हम बनाते हैं डिसॉल्व करते हैं वो आसानी से डिसॉल्व हो जाती है और इसके कारण हमें बहुत ही इफेक्टिव वे मेडिसिन का मिलता है। Further, monophasic liquid dosage forms are the liquid preparations containing only one base. These are known as the true solutions. A true solution is a clear, homogeneous mixture prepared by dissolving a solid, liquid or gas in liquid phase. लिक्विड डोसेज फॉर्म की अगर हम फर्दर डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें क्या रहता है तो इनको ट्रू सॉल्यूशंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे केवल हम एक बेस डाल रहे हैं जिसके कारण से ये सॉल्यूशन हमारी प्रिपेयर हो रही है। See the classification of monophasic liquid dosage form. In the liquid dosage forms for internal use, syrups, lynches, mixtures, elixirs and parenteral preparations are used, and for external use on the skin and use on the mouth, use on skin liniments and lotions are used, and for the mouth, gargles, mouthwashes, throat paints are used. For body cavity, ear drop, douches and nasal spray are used. So in this slide, elixirs are written. Elixirs are clear hydroalcoholic liquids intended for use for oral use.
ethyl alcohol, water, glycerin or propylene glycol, flavoring agents and coloring agents are the main ingredients of elixirs. एलेक्सर्स जो है वो लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंतर्गत में आते हैं मोनोफिजिक में, और इनको हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड्स कहा जाता है। इसमें इथाइल अल्कोहल, वाटर, ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल एडेड होता है। इसके अलावा इसमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स भी ऐड होते हैं। ये जो एलाइजर्स है ये दो प्रकार के आते हैं, एक मेडिकेटेड, एक फ्लेवर्ड। मेडिकेटेड एलाइजर्स जो रहते हैं वो थेरेपेटिक इफेक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि जो फ्लेवर्ड एलाइजर्स होते हैं वो फ्लेवर्स और एज ए व्हीकल्स के लिए यूज किए जाते हैं। एलाइजर्स क्लियर हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड सॉल्यूशंस होती है और ये केवल ओरल यूज के लिए दिए जाते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज ऑफ द डायग्राम दैट डेक्सोमेथासोन एलाइजर इज यूज्ड एंड इट इज यूज्ड फॉर एज ए मेडिकेटेड पर्पस। Now we will see about the mouthwashes. What are mouthwashes? Mouthwashes are the aqueous solutions having a pleasant taste and odor to clean and deodorize the buccal cavity. माउथवॉशेस जो है वो भी एक्वस सॉल्यूशंस है और इनका एक प्लीजेंट टेस्ट होता है। इसके अलावा ये बक्कल कैविटी को क्लीन और डिओड्राइज करने के काम आते हैं। दे आर ऑफन यूज फॉर डेंटल हाइजीन और but an antibacterial mouthwash can also be used to treat gum infection. माउथवॉशेस जनरली जो रहते हैं वो डेंटल हाइजीन के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन कुछ जो एंटीबैक्टीरियल माउथवॉशेस होते हैं वो गम इन्फेक्शंस के लिए भी यूज किए जाते हैं। इनके फॉर्मुलेशन में जो इंक्लूडेड रहते हैं एजेंट्स वो है एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, स्वीटनर्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, एल्कोहल, ग्लिसरीन एंड कलरिंग एजेंट्स। इस प्रकार के एजेंट्स माउथवॉशेस के प्रिपरेशंस में ऐड किए जाते हैं, जिससे इनका बहुत ही प्लीजेंट टेस्ट, कलर और फ्लेवर इंड्यूस होता है। आप इस इमेजेस में देख सकते हैं ये माउथवॉशेस हैं, जैसे लिस्ट्रीन का कूलमेंट है और लिस्ट्रीन का ही अल्ट्राकीन से आता है। इसका जो कलर है वो एक स्काई ब्लू कलर का दिया गया है, जिससे बहुत ही प्लीजेंट दिखता है कलर हमारे लिए। और इसमें टेस्ट में भी पेपरमेंट ऐड किया जाता है, जिससे जब इसको यूज करते हैं तो इसमें डिओड्राइज होने के लिए एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह ये काम करता है। ये आप इस इमेज में देख सकते हैं ये। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट गार्गल्स। So what are gargles? Gargles are defined as the liquid dosage forms of medicaments intended for external use. These aqueous solutions are used to treat throat infections. Gargles जो है वो throat infections को दूर करने के लिए यूज किए जाते हैं। These are diluted with warm water before use. गार्गल्स को यूज करने के लिए पहले एक काम किया जाता है, इनको थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर के साथ में मिक्स किया जाता है और उसके बाद फिर इनका यूज किया जाता है। You can see from this image betadine gargle here, orbit gargle is here. In this the chemical composition is povidone iodide, which is used for the throat infection. How the gargles act on the mucous membrane? The medication needs to be kept in contact with the mucous membrane of the throat for a few seconds before they are thrown out of the mouth. गार्गल्स को यूज करने के लिए तरीका ये है कि इसको थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में रखा जाता है, इसके बाद माउथ से थ्रो किया जाता है। फिनॉल इज प्रेजेंट इन स्मॉल कंसंट्रेशन फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। गार्गल्स सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, और इसमें जो एजेंट यूज होता है, केमिकल एजेंट यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज द फिनॉल। Whereas potassium chlorate is added in gargles for its weak astringent effects. एस्ट्रिजेंट इफेक्ट्स के लिए हम इसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। फिनॉल गार्गल्स एंड पोटेशियम गार्गल्स आर वाइडली रिकमेंडेड बाय फिजिशियंस फॉर माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शंस। थोड़ी बहुत इन्फेक्शन होने में, गले में थोड़ी बहुत खराश होने में, माइल्ड इन्फेक्शन होने के उसमें केसेस में फिनॉल गार्गल्स और पोटेशियम गार्गल्स को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि जो गार्गल्स रहते हैं इनको गले के अंदर थ्रोट में ही लिया जाता है, इसके बाद में इसको अंदर नहीं लिया जाता है, इसको इसके बाद में स्पिट कर दिया जाता है, माउथ से थ्रोन आउट किया जाता है। ये दिस इज द नेचुरल गार्गल। अगर नेचुरल गार्गल की बात करें हम, तो इसमें जो NaCl है इसको वार्म वाटर के साथ में या ल्यूक वार्म वाटर के साथ में मिक्स करके और इसको एज ए गार्गल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लोशंस। You can see in the images that different types of lotions are there. These are included in the monophasic liquid dosage forms.
and they are defined as preparations meant for external use. ये जो प्रिपरेशंस हैं लोशंस वो एक्सटर्नल यूज के लिए ही लिए जाते हैं एंड दीज आर यूज विदाउट फ्रिक्शन. इनको विदाउट फ्रिक्शन के यूज किया जाता है. इन्हें रबिंग एक्शन से नहीं लगाया जाता है. इनको नॉर्मली ही हैंड से अप्लाई किया जाता है. दीज आर अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन फॉर कूलिंग एंड प्रोटेक्टिव पर्पजेस. इनको स्किन पे कूलिंग और प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है जिससे स्किन पे कूलिंग प्रोवाइड हो सके और स्किन की जो लेयर है वो प्रोटेक्ट हो सके. They are also used for their antiseptic action. फॉर एग्जाम्पल कैलेमाइन लोशन. आप लोगों ने कैलेमाइन लोशन के बारे में सुना होगा जिसको एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए यूज किया जाता है. अल्कोहल इज एडेड इन सम फॉर्मुलेशन टू एनहांस द कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट. इसके अलावा लोशंस में अल्कोहल भी ऐड की जाती है जो एक कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. इसमें एग्जाम्पल्स है हमारे सैलिसाइलिक एसिड लोशन. कलर्ड फ्लूटेड बॉटल्स आर यूज फॉर डिस्पेंसिंग लोशन. लोशंस को बहुत ही अट्रैक्टिव बॉटल्स में डिस्पेंस किया जाता है, मार्केट में लॉन्च किया जाता है. इसकी बॉटल्स बहुत ही अट्रैक्टिव रहती है. इसके साथ में एक पंप भी दिया जाता है जिससे जो लोशंस है वो इजीली अप्लाई हो सके, इजीली हैंड में आ सके. नेक्स्ट इज लिनीमेंट्स. And what is the difference between liniments and lotions? Lotions are applied without friction and liniments are applied with rubbing or friction. This is the main difference. Liniments are the liquid dosage form which are intended for external use. These are applied to the skin surface to provide analgesic, revivifying, anti-irritant and soothing effects. These are generally applied with rubbing or friction. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लोशंस और लिनीमेंट्स में ये अंतर है कि जो लोशंस हैं उनको हम रबिंग एक्शन की मदद से नहीं लगाते, उनको सिंपली अप्लाई करते हैं. बट अगर हमें लिनीमेंट्स को अप्लाई करना होगा तो उसको हम थोड़े से रबिंग एक्शन से अप्लाई करेंगे. Liniments should not be applied to the broken skin to avoid skin irritation. Liniments are available as alcoholic oily solutions. They are dispensed in colored fluted bottles to differentiate them from preparations meant for internal use. इनको दो प्रकार से यूज किया जाता है. इनकी जो बॉटल्स है उनको कलर्ड किया जाता है जिससे ये डिफरेंशिएट दिखे, अलग दिखे, जो इंटरनल यूज के लिए जो है उनसे ये अलग प्रिपरेशंस दिख सकें. लिनीमेंट्स को कभी भी ब्रोकन या कटी हुई स्किन पे अप्लाई नहीं किया जाता है. यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जांपल द रुमाइला लिनीमेंट इज यूज्ड. इट इज फ्रॉम हिमालय कंपनी. Next dosage form we have to study monophasic liquid dosage form, that is sterile dosage form, and it is eye drop. Eye drops जो है इनको ophthalmic dosage forms के कैटेगरी में भी रखा जाता है. We see the definition of eye drops. Eye drops are the sterile dosage form which are intended for introduction in the eyes. इनको आईज में यूज किया जाता है इसलिए इनको स्ट्राइल यानी बिल्कुल ही क्लीन, फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स रखा जाता है. Eye drops are used in a small amount and are administered on the surface of the eyes to treat mild infections. आई ड्रॉप्स का काम क्या है? आई ड्रॉप्स जो है वो आईज से माइल्ड इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम दी जाती है, इसलिए इनको ड्रॉप्स की मात्रा में दिया जाता है. इनका जो बॉटल होती है वो भी एक ड्रॉप के शेप में रहती है, जैसे आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में कि इसमें जो नोजल है इससे जो ड्रॉप्स निकलते हैं वो एक दो निकलते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें हमें इसका जो यूज है वो कम रहता है, हमें इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है. जैसे अदर लिक्विड डोसेज फॉर्म है, अगर हमें सिरप लेना है तो एक स्पून लेना पड़ेगा यानी 5 ml लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हम आई ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं तो एक या दो ड्रॉप ही काफी है. Eye drops contain saline in order to match the salinity of the eyes. Eye drops are commonly used to treat dry eyes or simple eye irritation such as itching or redness. Itching और redness को दूर करने के लिए eye drops यूज किए जाते हैं. Next we have to study that is ear drops. So what are ear drops? Ear drops are the liquid dosage medications used for short term treatments of the ear. ये जो लिक्विड मेडिकेशंस होते हैं ये ईयर्स के इन्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं and these are meant to be instilled into the ear with the help of a dropper to induce therapeutic effects. ईयर ड्रॉप्स को भी ड्रॉप्स की ही फॉर्म में यूज किया जाता है, लेकिन हम कहाँ यूज करते हैं इसको? ईयर्स में यूज कर सकते हैं. इसके अलावा ये क्यों यूज किया जाता है? माइल्ड इन्फेक्शन के लिए,
एंड क्लियरिंग ईयरवैक्स के लिए, या फिर इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए भी ईयर ड्रॉप्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज द नेसल ड्रॉप्स। What are nasal drops? Nasal drops are, as the name suggests, are aqueous solutions that are meant to be instilled in nose cavity. कहाँ यूज किए जा रहे हैं? नोज में यूज किए जा रहे हैं, नोज की कैविटी में यूज कर रहे हैं। अगेन इनको हम ड्रॉपर की मदद से यूज कर रहे हैं। These drops are used to provide temporary relief from congestion caused in the nose by common cold, allergies and high fever. जो nasal drops क्यों यूज किए जाते हैं? जब सर्दी के कारण कंजेशन हो जाता है, बंद नाक हो जाती है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस कारण से हम इसमें नेसल ड्रॉप्स यूज करते हैं। या फिर किसी प्रकार की एलर्जिक कंडीशन है, उसमें भी हम नेसल ड्रॉप्स को यूज करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे ओट्रोविन का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक कॉमन नेसल ड्रॉप यूज किया जाता है कॉमन कोल्ड के टाइम में। इसके अलावा सेलाइन नेसल ड्रॉप्स भी यूज किए जाते हैं, जो कंजेशन को दूर करने में यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट इज थ्रॉट पेंट्स। थ्रॉट पेंट्स में जो सबसे कॉमन हमारे लिए एग्जाम में भी आता है, दैट इज मेंडल्स पेंट। मेंडल्स पेंट क्या है और ये थ्रॉट पेंट्स क्यों यूज किए जाते हैं? सो विल सी द डेफिनेशन। थ्रॉट पेंट्स आर द विस्कस लिक्विड फॉर्मुलेशंस यूज्ड टू ट्रीट माउथ एंड थ्रॉट इन्फेक्शन. Glycerin is used as a base, and due to its viscous nature, the medication clings to the mucous membrane for a longer time. अब जो थ्रॉट पेंट्स है उसमें क्या खासियत है? इनका विस्कस नेचर है, इसमें जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण से इसमें जो मेडिकेशंस रहता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से थोड़ा सा क्लिंग हो जाता है, चिपक जाता है और काफ़ी देर तक के लिए उसमें रिलीफ प्रोवाइड करता है, इसलिए थ्रॉट पेंट्स यूज किए जाते हैं। ग्लिसरीन प्रोवाइड्स अ स्वीट टेस्ट टू द फॉर्मुलेशन। ग्लिसरीन का काम केवल विस्कोसिटी इनहेंसर के लिए यूज नहीं होता है, इसके अलावा ये जो फॉर्मुलेशन है उसमें एक स्वीट टेस्ट भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो थ्रॉट पेंट्स है एकदम कड़वे ना लग के हम उसको तुरंत स्पिट करने की इच्छा नहीं होती है। एंड व्हाई दे आर यूज्ड? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड थ्रॉट पेंट्स आर बोरोग्लिसरीन, फिनॉल ग्लिसरीन एंड टैनिक एसिड ग्लिसरीन. The next monophasic liquid dosage form we have to study is Lynch's. Lynch's are the liquid oral dosage form in the form of syrups developed to cure dry cough and sore throat. Lynch's को यूज किया जाता है, ये सिरप्स जैसे ही फॉर्म में होते हैं और ये ड्राई कफ के लिए यूज किए जाते हैं. Lynch's are viscous in comparison to syrups. अब सिरप और लिंचेस में ये अंतर है कि जो सिरप्स होते हैं वो लेस विस्कस होते हैं और जो लिंचेस होते हैं वो ज़्यादा विस्कस होते हैं. And contains medicaments such as diluent, sedatives and expectorant. क्योंकि ये कफ के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए हम इसमें जो मेडिसिन यूज करते हैं वो सेडेटिव्स या एक्सपेक्टोरेंट्स यूज करते हैं. सुक्रोज एंड ग्लिसरीन आर यूज्ड एज व्हीकल्स फॉर लिंचेस. इसके अलावा जो व्हीकल्स के रूप में, यानी इसका जो बेस मटेरियल है उसमें सुक्रोज और ग्लिसरीन भी यूज किया जाता है, जो एक विस्कोसिटी भी प्रोवाइड करता है, प्लस इसमें जो स्वीट टेस्ट है उसके लिए भी इसमें सुक्रोज प्रोवाइड करता है, जिसके लिए इसमें ऐड किया जाता है. Additives such as chemical stabilizers, coloring agents, flavoring and preservatives are also used in the formulation of Lynch's. इसके अलावा जो लिंचेस है उसमें एक प्रकार के कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग और प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं, जो इसको काफ़ी टाइम तक अच्छा बनाते हैं, और इनको केमिकल स्टेबलाइजर्स भी ऐड होते हैं इसमें. इसके बाद कोडीन लिंचेस, अ सिरप लाइक लिंचेस, इट्स वाइडली यूज्ड बाय फार्मासिस्ट. कोडीन जो रहता है वो कफ सिरप के यूज में एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला लिंचेस है. They are supplied in airtight glass bottles containing screw caps. इनकी जो पैकेजिंग है वो एक एयरटाइट बॉटल्स में रहती है और स्क्रू कैप लगी रहती है. You can see from the diagram. Next, we have to study about the important questions of the liquid dosage form. So, for the short answers type, what are the important questions? What are liquid dosage form? Write advantage and disadvantage of liquid dosage form. What are the different liquid dosage forms and give a brief account on them with suitable examples. मैंने आप लोगों को जो स्लाइड्स या वीडियो बताया उसमें एग्जांपल्स भी कई बताए हैं, तो आप इसमें से एग्जांपल्स को नोट डाउन करके इस आंसर को लिख सकते हैं. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म. लिक्विड डोसेज फॉर्म का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको जो इससे अर्लियर वाला वीडियो है जिसमें लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया उसमें आप देख सकते हैं अच्छे से. इसमें भी आपको वीडियोस में ये पता चल जाएगा कि लिक्विड डोसेज फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन क्या है.
State the significance of solubility in the formulation of liquid dosage form. Solubility का क्या रोल है liquid dosage form में, किस प्रकार से ड्रग soluble होती है, that we have to mention in this. For the long answer type questions, what are the monophasic liquid dosage forms? Discuss various problems in their formulations. मोनोफिजिक लिक्विड फॉर्म्स क्या है और इनका जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं उस पर कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है प्रिपरेशन करने में, दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस. डिस्कस रोल ऑफ वेरियस एडिटिव्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. कौन कौन से हम इंग्रेडिएंट्स, एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं जब लिक्विड डोसेज फॉर्म्स का प्रिपरेशन करते हैं. राइट इन डिटेल अबाउट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप्स. मेथड और प्रिपरेशन हमें सिरप्स के बारे में बताना. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में कई बार फ्रीक्वेंटली पूछा गया है. Thank you for watching the video. See you in next video.